जय सतनाम, जय सतनाम। मोहित दास साहिब जी सब्सक्राइब तो जरूर कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, जरूर करवाओ, क्योंकि सबका भला करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भले वो माने ना माने। कोई कहता है जी आपका ज्ञान मुसलमान कभी नहीं मानेंगे, मैं कहता हूं कभी ना माने, हमारा ना तो उसमें कोई घाटा है ना हमारा कोई फायदा है, लेकिन जो हमारा फर्ज है वो हमने निभाना है। कोई कहता आपका ज्ञान ईसाई नहीं मानते, नहीं मानेंगे, मत माने भाई, उनकी मौज है, लेकिन जो हमारा फर्ज है वो हमने निभाना है। हमारा फर्ज है बताना, हम बताएंगे वो सुनेंगे, आगे उनकी मौज है, मान ना माने उससे हमें क्या लेना, हमें कुछ नहीं लेना। गलतफहमी है अगर आप कहता है तो। हमारा सत्संग सुन के मुसलमान भी जागे हैं, हमारा सत्संग सुन के ईसाई भी जागे हैं, हमारा सत्संग सुन के सिख भी जागे हैं, और हमारा सत्संग सुन के हिंदू मूर्ति पूजा वाले भी जागे हैं। हमारा सत्संग सुन के कबीर पंथी जो कबीर साहब को फॉलो कर रहे थे, मतलब नहीं है उनकी वाणियों को फॉलो करने के बाद भी गलत साधना कर रहे थे, वाणी रोज गाते थे, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, लेकिन रोज जप और तप ही कर रहे थे, वाणी रोज गा रहे थे। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वासे ये चाकी भली पीस खाए संसार, वाणी तो यही गा रहे थे, लेकिन पत्थर की ही पूजा कर रहे थे, क्योंकि इन गुरुआ लोगों ने कबीर वाणी का आधार बनाकर उनको अपने पीछे तो लगा लिया, गुरु तो बन के बैठ गए, लेकिन ज्ञान सही नहीं दे पाए, फंस गए बेचारे। ऐसे गुरु लोगों के चक्कर में फंस गए। अब निकलना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, याद रखना, जब तक सत्संग नहीं मिला तब तक कोई निकल नहीं सकता, कोई भी नहीं। रामपाल जी के चेले देख लो, सोच रहे हैं हमें बंदी छोड़ मिल गया, हमें बंदी छोड़ मिल गया, खुद बंधन में पड़ा हुआ है बंदी छोड़ खुद जेल में बैठा 10 साल हो गए, आज 2014 से बैठे बैठे 24 आ गया, 40 वकील लगा दिए, वो ना निकल पाया, उसको बंदी छोड़ मान के बैठे हैं। उसी के भगत ये गाते हैं भजन, नाम है जप में नाम है तप में, रोज 3 टाइम आरती में, और उसी के भगत पूरा दिन जप भी करते हैं बताओ, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, क्या किया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज का एक समय होता है। इस अज्ञान के खत्म होने का भी समय आ चुका है। बहुत अज्ञानियों ने राज कर लिया जनता पे, बहुत अज्ञानियों ने झगड़े करवा दिए जनता में, बहुत अज्ञानियों ने द्वैत भाव पैदा कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। इन गुरुओं ने हालत खराब कर दी, गुरुआ गांव बिगाड़ा, संतों गुरुआ गांव बिगाड़ा। लेकिन अब सही समय आ गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध कोई भी धर्म वाला हो, सबके एक होने का समय आ गया है, और धीरे 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 सब एक होते जाएंगे, होते जाएंगे, याद रखना। और हमारी फौज में जो जुड़ जाएगा वो सब भेदभाव से, वो सब जातिवाद से, वो सब रंग भेद से, वो हर प्रकार के भेद से अलग हो जाएगा, यहां तक कि नारी पुरुष के भेद से भी अलग हो जाएगा। याद रखना, जो हमारा सत्संग ध्यान से सुन लेगा वो नारी पुरुष के भेद से भी भिन्न हो जाएगा, वो फिर आत्मा हो जाएगा, आत्मा रूह, वो रूह हो जाएगा, रूह है इलाही, उस इलाही की रूह हो जाएगा। वो उस जीव अवस्था को पहचान के जिसमें वो भटक रहा है, पीव अवस्था को जान लेगा। वो सूरत जो भटक रही है वो अपने शब्द को पहचान लेगी और सदा सदा के लिए अपने शब्द गुरु में रम जाएगी। सूरत फंसी संसार में और वासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। समझ लो अच्छे से। प्रकृति बहुत से संकेत दे रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। प्रकृति चाहती है अब एक रास्ता, एक रस हो जाओ सब। इस द्वैतवाद में, इन झगड़ों में प्रकृति में बहुत हलचल मच चुकी है। तुम्हें नहीं पता, एक युद्ध होता है तो कितनी गर्मी पैदा होती है, जब बम फटते हैं तो कितनी गर्मी पैदा होती है, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम हीटर के आगे 1 घंटा खड़े नहीं हो सकते, इतनी गर्मी पैदा करता है हीटर। तो सोचो एक बम जब फटता होगा कितनी गर्मी पैदा होती होगी।
ये सब प्रकृति के खिलाफ है। तुम का बेड़ा गर्क कर रहे हो, और जब प्रकृति तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगी तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। फिर ना देखेगी वो, फिर तो गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। फिर ना देखेगी कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। फिर जब बाढ़ आएगी तो सब बहते दिखेंगे। जब भूकंप आएगा तो सब मिट्टी में दबे हुए दिखाई देंगे। फिर कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु मदद नहीं करेगा, समझ लो। इसलिए एक हो जाओ, प्रेम से रहो। प्रकृति में आ ही गए हो तो इसका आनंद लेके वापस चले जाओ। लड़ना जरूरी है, धक्का मुक्की जरूरी है, तेरा मेरा जरूरी है,